बहुत समय तक ये सवाल चलता रहा कि सबसे अच्छी पीआर किसकी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी और की। पर मतलब ये दोनों लेजेंड्स हैं, तो हो सकता है इनकी पीआर बन गई हो या ये करवा रहे हैं, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। पर एक नए एक्टर आए, और एक्टर पता नहीं उनको कहना सही होगा कि नहीं, उन्होंने कहा मेरी पीआर सबसे स्ट्रांग है, मैं एक्टिंग तो बाद में करके दिखाऊंगा, पहले पीआर दिखाता हूँ कैसे वर्क बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। सो वो चीज हुई है ना। पॉलिटिशियंस भी कराते हैं आजकल पीआर, सभी कराते हैं, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल, है, गलत बिल्कुल। भी नहीं है। पर यू नीड टू हैव समथिंग, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए पीआर करने के बिल्कुल। लिए। आपने काम कुछ किया नहीं है लंबे मतलब टाइम के लिए। मार्केटिंग कितनी कर लो, पर अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो प्रोडक्ट ज़ीरो है, सीधी बात है। प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट जीरो हो तो भी ठीक है, पर ब्रांड प्रोडक्ट कूड़ा है तो नेगेटिव में कूड़ा ही हो, है, मतलब उसको आप नहीं पूरा बदल ही है। सकते। और बात ये है कि मैंने बोला प्रोडक्ट नेगेटिव में कैसे हो सकता है। अब लोग बोलेंगे भाई जीरो होगा या वन, मतलब होगा कुछ। नेगेटिव में ऐसे हो सकता है कि आपने कुछ बनाया और पहला पीस जो है वही डिफेक्टिव है बहुत ज्यादा, और आप उसको बेच भी नहीं सकते मतलब मार्केट में। आपकी पीआर से ज़्यादा केआर केआर के ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, आपकी पीआर केआर के करने में। इफेक्टिव हो इससे रहा है। खराब क्या ही हो और सकता है? और केआर के कह रहा है आपने 5 करोड़ रुपए दिए फिल्म करने के, तो मतलब पता नहीं केआर के तो कुछ भी कहते हैं, उन पे भी कितना हुँ। ट्रस्ट करना है। पर मुझे समझ नहीं आया कि एक लंगड़ी की टांग के बेसिस पे आप क्या पीआर करवाना चाह रहे थे, या क्या दिखाना चाह रहे हो कि बहुत बढ़िया एक्टर हो ये हो। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि वो हुआ क्या। तो उत्कर्ष, आप क्या सोचते हो, मतलब क्या आपने देख के सारा कहाँ से आपकी नजरों में आया ये पूरा जो मतलब सीन है। मुझे कल आई थिंक किसी ने रील भेजी थी, वही कोई बंदा वीर पहाड़िया का वो क्रेन से स्टेप कर रहा था, पैर झटकने वाला। तो उस पे लिखा हुआ था नेशनल डिस्ग्रेस। तो मैंने रिप्लाई किया, इंटरनेशनल डिस्ग्रेस। तो मुझे लगता है इससे खराब तो क्या ही हो सकता है कि मतलब लोग, वो हम ऑब्वियसली इट इज क्वाइट ऑफेंसिव जो हम बातें कर रहे हैं, बट वो ये फैक्ट है, इट इज फैक्चुअल, राइट। और जहाँ तक उनके एक्टिंग की सवाल है, तो मुझे लगता है यार सेल्फ अवेयरनेस किसी भी प्रोफेशन में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के लिए नहीं बने तो नहीं बने, राइट। तो आप कितना भी वो पैसा लगा लो, 10 चीज़ें कर लो, पीआर कर लो, लोगों को पिटवा दो, है ना। तो आप अगर नहीं बने हो किसी चीज़ के लिए तो नहीं बने हो, मतलब ये आप मान लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज गॉड नोज क्या होगा। नेशनल क्रश तो पता नहीं, नेशनल कूड़ा जरूर कहा जा सकता है। और बाकी जो वो चल रही है सारी चीजें, मुझे नहीं पता कितनी सच है क्या नहीं है। पर एक कॉमेडियन है, पता नहीं वो भी कॉमेडियन, किसने उनको बोल दिया कि तू है भाई, कल से तू कॉमेडी कर। तो वो आदमी है प्रणीत मोरे, कोई ऐसा कुछ नाम है, मुझे नहीं पता। वो भी पिटा है कहीं पे, ऐसा मैंने सुना है कि उसको 5-6 बंदों ने मिलके मारा। मतलब मुझे लगता है कि वो बहाना ढूंढ रहे थे कि किस दिन इसको पीटे। वो वीर पहाड़िया के फैन होंगे भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। वो मौका ढूंढ रहे थे कब इसको पीटने का मौका मिले। कॉमेडियन यार, वो पता नहीं क्या वो क्या करता है ना, कि कोई भी चीज होती है उसको आके एज इट इज बता देता है। मतलब जो मीम्स चलते हैं हमारे उसमें इंस्टाग्राम पे, वो उनको आके स्टेज पे बोल देता है, और वो समझता है कि वो बहुत कूल है या वो बहुत कुछ बढ़िया कर रहा है। तो मतलब मैंने उसकी वीडियोस देखी है कुछ कुछ। पर वही मैं, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि कहाँ पे हंसना था भाई बता दे, या ऐसे बहुत सारे सवाल उस पे लोग करते हैं। मुझे लगता है वो भी नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे आदमी के ऊपर तो पिटाई का मुझे मौका लगता है जब स्टैंड ढूंढ अप रहे हो। कॉमेडी जो ये बाहर से कॉपी होनी चाह रही है, मतलब वेस्ट काइंड ऑफ जो करना चाह रहे हैं, थोड़ा ऊबर, मतलब थोड़ी सी अर्बन टाइप ऑफ, वो वर्क नहीं कर रही है इंडिया में, ये क्वाइट ऑब्वियस है। अब जैसे आपने प्रणीत मोर का एग्जांपल दिया है कि वहां पे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस चीजें कर रहे हैं, कि कोई रैंडम मीम्स पकड़ लिए या ऐसी चीजें पकड़ ली जो कि बहुत ही मतलब ऐसी हैं कि रिपीटेटिव हैं, दे डोंट हैव एनी वेट टू देम। वहां पे एक दूसरी साइड पे समय रहना जैसे लोग हैं जो कि मतलब उनसे भी नहीं हो रही तो कह रहे हैं यार क्या करें, गालियां देते हैं। तो मुझे लगता है कॉमेडी तो इन टर्म्स ऑफ जो जैसे बाहर होती है डेव शपेल की या फिर क्रिस रॉक की, वो यहाँ पे मिमिक हो, या जॉर्ज कार्लिन तो खैर बहुत बड़ा नाम हो गया, उसका यहाँ पे आधा परसेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। वो बस वही वाली बात है ना कि गोरों के, मतलब आप इक्का भाई से पूछो आगे तो। सही बात है। और मतलब उस आदमी की, प्रणीत मोरे की कॉमेडी से ज्यादा एक चीज फेमस है कि वो कुणाल पांड्या जैसा लगता है। मतलब उसके जीवन की हाईलाइट वो है कि वो कुणाल पांड्या जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी हाईलाइट जैसा कुछ नहीं है। कुणाल पांड्या के जीवन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि वो हार्दिक पांड्या का भाई है। और पता नहीं मतलब क्या, मतलब इस चीज से निकल के आता है, मुझे नहीं समझ आता। पर मुझे मतलब एक तो वो कॉमेडियन नहीं लगता। खैर हम टॉपिक से काफी डेविएट हो गए हैं। वीर पहाड़िया से बात शुरू हुई थी। मतलब वीर पहाड़िया की तो कोई हाईलाइट ही नहीं है करियर में। मुझे लगता है उसने अपने वो जो करियर होता है ना, उसमें वो ब्लैक कलर का स्केच पेन होता है, उससे ही पूरी लाइन खींच दी है कि आप तुम्हें दिखूंगा ही नहीं अगली बार। वैसा कुछ किया है उन्होंने। मतलब होप, मतलब ऐसा डिस्ट्रक्शन की होप लाइन करते है हैं कि वो सर, डिस्ट्रक्शन की लाइन है। कंस्ट्रक्शन की लाइन। अगर उन्हें, मतलब ये है कि अगर उन्हें एक्टिंग आती होगी तो जरूर वो अपने आप को प्रूव करेंगे। हम होप करते हैं कि वो अच्छा करे फ्यूचर में।
ठीक है, मतलब अब ज़्यादा इस पे बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि गलत बोल दिया किसी के बारे में। बात करने के लिए कुछ था भी नहीं वैसे तो, ठीक है, पर मज़ा आया बातचीत करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्लेम ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करें। इट्स मी एंड विद ठीक है, उत्कर्ष। ठीक है। सी यू इन सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।